अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मेरे पास ये दिए गए शीट के अंदर डिजिट्स हैं। मैंने इसमें ज़ीरो इंसर्ट करना है। इस सेल के अंदर जो डाटा है 1 2 3 है, डिजिट्स है, कोई भी है 0 से लेकर 9 तक कुछ भी ऐड है या इसके अंदर इंटर है, उससे पहले मैंने ज़ीरो इंसर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस वीडियो में वो हम प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास ये 3 सेल हैं जिसके अंदर मैंने डाटा इंसर्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ इस डाटा से पहले ज़ीरो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो पहला फार्मूला मैं यूज़ करूँगा कॉन्कैटिनेट का। इक्वल का साइन, इसे सिलेक्ट किया तो टेक्स्ट के तौर पर मैं यहाँ डबल कोमास कितने ज़ीरो इंसर्ट करने हैं मैं चाहता हूँ इससे पहले मुझे 3 सिफर इंसर्ट करूँगा। 1 2 3, फिर डबल कोमास, उसके बाद कोमा सिंगल, फिर मैं सेल रेफरेंस दूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज और इंटर। उसने 3 ज़ीरो दे दिए। ये अब ड्रैग करूँगा मैं इसे, तो उसने 6 से पहले भी 3 ज़ीरो और 4 5 से पहले भी, और तीनों सेलों के अंदर उसने ज़ीरो इंसर्ट कर दिए जो मैंने फार्मूले में इंसर्ट किए थे 3। अब इसके बाद इसी को हम फिर अप्लाई करते हैं कॉन्कैटिनेट। ठीक है। अब मैं यहाँ फिर पहले मैंने डबल कोमास यूज़ किए थे, अब मैं विदाउट डबल कोमास के यूज़ करूँ। 0 1 2 3 कोमा सिंगल, सेल रेफरेंस देते हैं हम यहाँ से। सेल रेफरेंस देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करूँगा। अब मैं इंटर करता हूँ तो ये मुझे आया क्या 3 ज़ीरो देगा या सिर्फ एक देगा। उसने सिंगल ज़ीरो दिए। आइए ड्रैग करते हैं हम इसे। तो आपने देखा कि विदाउट कोमास और कोमास के अंदर इंसर्ट करने से कितना डिफरेंस आया। ठीक है। एक और फार्मूला यूज़ करते हैं हम, इक्वल का साइन। अब मैं जस्ट राइट का फार्मूला यूज़ करता हूँ, राइट। ठीक है। अब इसे मैं फिर डबल कोमास के साथ इंसर्ट करूँगा। 1 2 3 डबल कोमास, और इसके साथ मैं अब अपने सेल रेफरेंस के लिए पहले मैं एंड का बटन, फिर मैं D3 होगा मेरा ये सेल रेफरेंस D3, और इसकी चाहता हूँ मैं कॉमास डाल के कि मेरे जो सेल के अंदर 1 2 3 है इससे पहले 2 ज़ीरो आए, और सेल के अंदर जितने भी डाटा है डिजिट्स हैं वो उनकी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 5 हो, इससे ज़्यादा ना बढ़े। तो उसके लिए मैं 5 फिगर इंसर्ट करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब उसने 2 डिजिट्स जो ज़ीरो वाले वो दिए हैं, बाकी 1 2 3 दिया। तो टोटल इस सेल के अंदर जो डिजिट्स आए हैं वो 5 आए हैं। इसकी मिसाल फिर दोबारा प्रैक्टिस करके बताता हूँ कि 5 का मकसद क्या है। 5 के बजाय मैं यहाँ 4 लगाऊंगा। 4 लगाऊंगा तो वो 2 ज़ीरो की बजाय 1 ज़ीरो देगा। इंटर करता हूँ, यानी 0 1 2 3, ये हमारे पास 4 डिजिट्स आ गए। अब इसे ड्रैग करता हूँ। अब ये देख लें कि यहाँ 4 डिजिट्स तो हैं, लेकिन पहले 3 ज़ीरो उसने ऐड कर दिए। इससे ऊपर 45 में भी उसने 2 ज़ीरो ऐड किए, 4 5 साथ में जो हमारा ओरिजिनल डाटा था वो दे दिया। मीन्स के उसने फिक्स कर दी कि इसके अंदर सेल्स के अंदर हमारे पास जो फिगर आए वो 4 से ज़्यादा नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं ये 4 5 के बजाय 1 4 5 करता हूँ, तो जो इसके 2 ज़ीरो हैं वो 1 रहेगा। अब 1 ख़त्म हो जाएगा, 1 रिप्लेस हो जाएगा उसकी जगह। नोट किया आपने? ओके। अब मैं एक और फार्मूला अप्लाई करता हूँ इसी का, कि आया क्या ये ज़ीरो देगा सिंगल या नहीं। इक्वल का साइन,
अब मैं सिर्फ सिफर इंसर्ट करता हूँ, एंड का सिंबल, उसके बाद सेल रेफरेंस दूंगा। सेल रेफरेंस मेरे पास D3 है। अब ये जो ज़ीरो लगाया इसे मैं एक्सटेंड करता हूँ 1 2 3। ओके, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद उसने सिंगल ज़ीरो दिया, ना के 3 दिए। अगर हम अपने किसी भी डिजिट्स के अंदर सिर्फ सिंगल ज़ीरो लाना चाहते हैं तो हम पहला सिंगल एक ये फार्मूला यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद कनकेटिनेट के अंदर ये वाला फार्मूला जिसके अंदर विदाउट कोमास हमने यूज़ किया वो वाला यूज़ करेंगे हम फार्मूला। और अगर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम ज़ीरो इंसर्ट करना चाहते हैं तो कनकेटिनेट के साथ फिक्स करने के लिए डबल कोमास यूज़ करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे सेल के अंदर जस्ट जितने डिजिट हमें चाहिए हैं वो हम इंसर्ट कर लेंगे। 4 5 जितने हैं उसके लिए हम राइट का फार्मूला यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।